अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं दुआ के साथ। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बच्चों, क्या आपको पता है आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे जिलहज के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मंथ इस्लामिक ईयर में किस नंबर पे आता है? सोचिए सोचिए, हो सकता है किसी को आइडिया हो। चलिए हम सब मिलके इस्लामिक ईयर में जो जो महीने आते हैं उन सब के नाम पढ़ते हैं, तो खुद ही इसका नंबर आ जाएगा। गेट सेट गो। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शबान, रमजान, शवाल, जिलक़द, जिलहज। Yes, this is the last month of Islamic year. आखिरी महीना है इस्लामिक ईयर का जिलहज, और हम इस महीने में दाखिल होने वाले हैं इंशाल्लाह 1-2 रोज में। तो बच्चों, इस्लामिक महीना जिलहज और उसके 10 ब्लेस्ड डेज, आपको पता है इन ब्लेस्ड डेज के अलावा कौन से और ब्लेस्ड डेज थे जो अभी कुछ दिन पहले गुजरे थे? बिल्कुल ठीक, रमजान। हमने अल्लाह के ब्लेस्ड डेज में से रमजान गुजारा। अब अल्लाह ताला हमें एक और चांस दे रहे हैं, नेकियां कमाने का चांस, ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स जमा करने का चांस। तो अब जो महीना शुरू होगा उसका पहला अशरा यानी पहले 10 दिन अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्हज के इब्तिदाई 10 दिन के मुकाबले में कोई दिन ऐसे नहीं जिनमें किया जाने वाला नेक अमल अल्लाह को इन दिनों में किए जाने वाले नेक अमल से ज्यादा महबूब हो, यानी ज्यादा फेवरेट हो। और ये बुखारी की रिवायत है। तो हम इन दिनों में अच्छे अमल करें, लेकिन कब, कैसे, कहाँ? वो आते हैं ना 3 वाइज आपके जहन में। क्यों करें, कहाँ करें और कैसे करें? वाई, वेयर एंड हाउ। तो लेट्स सी कि हम क्या करें। जी, तो सबसे पहले करने का काम है कि जैसे ही हमारा ये महीना शुरू हो तो हम अल्लाह की बढ़ाई बयान करें, यानी तकबीरात पढ़ें। याद है हमने तकबीरात सीखी थी रमजान में? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क्योंकि अल्लाह को बहुत पसंद है कि इंसान उसकी बड़ाई बयान करे, उसकी हम्द बयान करे। तो हम ये तकबीरात कहाँ पढ़ सकते हैं? एक हिंट तो आपके सामने, यानी कि घर में। और इसके अलावा क्या ख्याल है, और तकबीरात हम कहाँ पढ़ सकते हैं? एनी आइडिया? सोचें। जी, हम अपने स्कूल में पढ़ सकते हैं, हम मस्जिद में पढ़ सकते हैं, हम कार में आते जाते पढ़ सकते हैं, घूमने जाएं तो मॉल में पढ़ सकते हैं या पार्क में भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी, किसी भी वक्त, सिवाय वॉशरूम के। कहीं भी। तो जनाब, इस महीने में और करने का काम है तिलावते कुरान। जी, उसको, कुरान को पढ़ें, उसको याद करें और उसको समझें। चाहे थोड़ी सी एक छोटी आयत हो, लेकिन ये कोशिश जरूर करें। और इसके लिए आप एक चेकलिस्ट भी बना सकते हैं कि कुरान पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कब पढ़ा और कितना पढ़ा। आपने याद किया, ट्रांसलेशन पढ़ी या उसे मेमोराइज किया। तो ये सब चीजें आप एक चार्ट की सूरत में अपनी याद दहानी के लिए लिख भी सकते हैं और उसे कहीं भी लगा सकते हैं या एक कॉपी में भी रख सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। उसके बाद आपने याद रखना है, फॉलो करना 3S, यानी फॉलो 3S: सलाह,
सलाम एंड सौम, यानी नमाज, सलाम करना और रोजा रखना। ठीक है, आप कोशिश करें इन 10 दिनों में अच्छा सा वुजू करके नमाज पढ़ें, 5 नमाजें पढ़ें। इसके अलावा रोजा रखें, जहां तक कोशिश हो सके जरूर कोशिश करें। और फिर आसानी वाला काम कि आते जाते एक दूसरे को और लोगों को सलाम करें। इससे अल्लाह भी खुश होगा और आपसे आपके मम्मा पापा भी खुश हो जाएंगे। तो फॉलो 3S, इसको याद रखिएगा। उसके अलावा करने के कामों में शामिल है कि जब भी आप कोई बात करें, किसी से गुफ्तगू करें, तो वॉच योर वर्ड्स, अपने लफ्जों का ख्याल रखें कि आप अच्छे लफ्ज बोल रहे हैं या आपकी टोन कैसी है, किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे, कोई तंजिया तो नहीं करे, टॉन्ट तो नहीं करे किसी को, या आप बहुत शाउटिंग वे में तो नहीं बात कर रहे, या फिर आपके लफ्ज किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे। और स्पेशली जब आपकी किसी से लड़ाई हो, बहन भाई से या किसी से भी, या आप गुस्से में हो, तो आप क्या बोलते हैं इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा। और अपनी बातों में अच्छे अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, बारिक अल्लाह, जजाक अल्लाह, इट्स ओके, एक्सक्यूज मी, सॉरी, माशाल्लाह, प्लीज। इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह आप नेकियों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और इस 10 दिन में एक खास इवेंट भी आता है, मुसलमानों का एक ऐसा इवेंट जो अरकान इस्लाम में भी शामिल है, यानी कि हज। और किसी को पता है कि हज के दिन कौन कौन से होते हैं? जी, हज के दिन होते हैं 8 जिलहज से 13 जिलहज तक। और अगर आप जैसे कोविड में हम जा नहीं पाएंगे हज करने, या किसी और वजह से अगर हम हज करने नहीं जा पा रहे, तो उसको हम टीवी पे भी देख सकते हैं कि लोग कैसे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और जो लोग हज करने ना जा पा रहे हों, वो एक और भी काम कर सकते हैं, यानी वो यौम अरफा का रोजा रख सकते हैं। जैसे कि अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के रोजे की बाबत सवाल किया गया, यानी पूछा गया उनसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गुज़िश्ता यानी पास्ट एंड कमिंग ईयर के गुनाहों का कफारा बन जाता है, यानी एक रोजा और 2 सालों के सगीरा गुनाह माफ करने का जरिया। ये मुस्लिम की रिवायत है। तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। हमने चीजें तो बहुत ज्यादा पढ़ी, लेकिन इनको याद कैसे रखेंगे, ये एक मेन क्वेश्चन है। तो आप एक छोटी सी चेक लिस्ट बना सकते हैं अपने रिमाइंडर के लिए, और अपने मामा बाबा या बहन भाइयों के रिमाइंडर्स के लिए भी, क्योंकि जो इंसान नेकी की तरफ रहनुमाई करता है उसको नेकी करने वालों की तरह सवाब मिलता है। यानी अगर आप खुद भी नेकी करेंगे और किसी और को भी नेकी करने का याद कराएंगे, तो अल्लाह ताला आपको ज्यादा रिवॉर्ड्स देगा। है ना मजे की बात? तो बच्चों, आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं अपने लिए, जैसे तकबीरात हों। ठीक है, आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी तो फ्यूचर में आप कैसे याद रखेंगे उसको पढ़ने के लिए। कुरान पढ़ा नहीं पढ़ा, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, सलाम और मुस्कुराने यानी स्माइल करने को तो भूलिएगा ही नहीं। नरमी से बात की या नहीं की, दूसरों की हेल्प की, अगर नहीं की तो कैसे करेंगे। रिसर्च टाइम किया, यानी आपको क्या पता है इस्लाम के बारे में, या जिलहज के बारे में, या हज के बारे में। और फिर दुआएं याद की, रोजा रखा या नहीं किया, रखा। ठीक है, और आगे कुर्बानी का दिन आ जाएगा, उस दिन करने वाले काम भी अभी हम देखेंगे, वो भी आप इस चेकलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों, इन सारी बातों के साथ साथ एक एक्साइटमेंट जो हर बच्चे को होती है कि ईद आने वाली है, यानी ईद उल अज़हा, बड़ी ईद, कुर्बानी वाली ईद। तो आपके घर क्या आता है?
یا آپ کس چیز میں حصہ ڈالتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، اس قربانی کا سب سے بڑا تعلق بچوں کے حوالے سے اینیملز کے ساتھ، شیپس، گوٹس، کیملز، کاؤز، ہر طرح کا۔ لیکن کیا آپ کو ان اینیملز کی کوئی آواز نکالنی آتی ہے؟ ہم؟ اگر آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آتی تو ہنٹ میں آپ کو دے رہی ہوں کہ کاؤ کیسے بولتی ہے، ویسے آتی ہوگی آئی ایم شیور۔ اور ان اینیملز کا خیال بھی آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ بہت گرمی ہے، ان کے پانی پلانے کا خیال، ان کے کھانا کھلانے کا خیال، اور ان کے آرام سے ریسٹ کرنے کا خیال۔ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ ہر ٹائم آپ ان کو گھمانے ہی نکل جائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ریسٹ کا بھی خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، ہم قربانی کس دن کرتے ہیں؟ عید کے دن۔ عید کے دن قربانی کرنے کے علاوہ اور بھی سنتیں ہیں جن پہ ہم نے عمل کرنے کا خیال کرنا ہے، جیسے صبح نماز سے پہلے اٹھ کر ہم نے وضو کرنا ہے، تاکہ ہم عیدگاہ کی طرف جا سکیں۔ اس کے بعد وہ غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہنے گا اور خوشبو لگائے گا، کیونکہ یہ سنت ہے۔ پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ناشتہ نہیں کرنا۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی والے دن ناشتہ عید کی نماز سے آنے کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد رکھیے گا اور سب کو یاد بھی کروائیے گا۔ پھر عیدگاہ جاتے ہوئے آتے ہوئے آپ نے اونچی آواز میں تکبیرات پڑھنی ہے، وہی والی تکبیر جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ مسجد جائیں یا عیدگاہ جائیں تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے دونوں دفعہ مختلف رستے اختیار کرنے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ ایسے ہی کریں۔ پھر سب کو عید کی مبارک بھی دینی ہے، لیکن ایس او پیز کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ سب پریکاشنز کے ساتھ، اور مل کے سیکریفائس کرنا ہے اینیملز کا، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، آپ کو عید کی پیشگی مبارکباد اور ہیو اے سیف عید۔ اللہ